जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको मृदा की सोलराइजेशन या गर्मियों में मृदा की तैयारी क्यों करें, कैसे करें, क्या बेहतर रणनीतियाँ हों। कल मैंने जो वीडियो डाला था कम्युनिटी गाइडलाइन बोल करके, उसमें कुछ कंटेंट था, इसीलिए हटा दिया। लगभग 94-95 लोगों ने देखा था, मैंने तुरंत उसको प्राइवेट कर दिया। उसी वीडियो में कुछ सुधार करते हुए मैं आज दोबारा डाल रहा हूं, त्यागी जी और हाजी भाई साहब देखिएगा। चलिए बात करते हैं कि अगर आपको बरसात में बहुत अच्छी तरीके से खेती करना है, बहुत उम्दा फसल लेना है, तो ये गर्मी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। गर्मी के समय ये जो अप्रैल और मई 2 महीना है, अगर आप अपनी मृदा का सोलराइजेशन कर दे रहे हैं, जो अप्रैल और मई महीना के 44-45 डिग्री का तापमान होगा, अगर आपकी खेत जोताई करके रहे, मिट्टी में वायु का संचार रहे, तो समझिए कि 90% फंगस के स्पोर वहीं ख़त्म हो जाएगा। और खेती का जो सबसे बड़ी समस्या है घाटा लगने का, मैं समझता हूँ फंगस है। कीड़े को तो आप आसानी से मार लेते हैं, लेकिन फंगस पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं जल्दी। तो इसीलिए अभी से आप गेहूँ और सरसों काट करके जो है खेत की अपनी तैयारी करके रखें, ताकि बरसात के समय 2 पैसा कमाया जा सके। कदापि यह गलती ना करें कि आप गेहूं काट के तुरंत मूंग लगा देंगे, मक्का लगा देंगे और मिट्टी को आराम करने आप देंगे ही नहीं, तो वो उम्दा फसलें वो मृदा कभी नहीं दे पाएगी। जो आपका ये 2 महीना का समय है, इसी में कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव अपनी वंशावली को बढ़ा लेते हैं। अगर आप आराम करने देते हैं तो जो है वो सूक्ष्मजीव आपका डेवलप हो जाता है मिट्टी में। तो आप बोलेंगे क्या वो गर्मी में मरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मरेंगे। जिन्हें मरना है वो मरेंगे, हानिकारक वाले, अच्छे वाले सब नहीं मरेंगे। वो आपकी देखा गया है सालों की प्रैक्टिस में कि अगर गर्मा जोताई आप करके रखते हैं, मिट्टी के सोलराइजेशन करके रखते हैं, तो घास से लेकर के रोग बीमारियां बहुत कम आती है। तो क्या करें आप, गेहूं काटने के बाद पूरे खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें। गेहूं के जो फसल अवशेष है उसको भी इसी समय सड़ा गला करके एकदम खेत को एकदम नेट एंड क्लीन करके रखें। यदि पुराने फसल का अवशेष रहा तो उसी से कीड़े और फंगस ज़्यादा डेवलप होता है। तो इसके लिए आप क्या करें, खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें, गेहूँ रोटावेटर करें, कल्टीवेटर करें, जो करना है, लेकिन वो जो गेहूं के फसल अवशेष है उसको एकदम मिट्टी में मिला दें और 1 एकड़ खेत में 20 किलो यूरिया और 3 किलो जिंक सल्फेट छींट दें समान रूप से, और पानी लबालब भर दें। तो देखिएगा जो गेहूं या सरसों जिसका भी फसल डंठल अवशेष है वो सारा गल जाएगा। और 2 बार 3 बार आप जोताई करिए। अभी 2 से 3 बार जोताई अच्छी तरीके से करके रखें तो मिट्टी अच्छी बन जाएगी। आप एक काम कर सकते हैं, जो गोबर आप एकदम खेती करने के समय तत्काल लगाते हैं, ये भी आपकी एक गलतियां है। मैं हमेशा इसी समय फरवरी से ही गोबर को तैयार करके अप्रैल मार्च में ही खेत पर बिखेर देता हूं और उसे मिट्टी से ढक देता हूं। आप 1 एकड़ खेत में न्यूनतम 3 ट्रॉली, अधिकतम 10 ट्रॉली गोबर लें, और उसके साथ अगर आपको फ्री वाला जिप्सम मिल पाता है तो 10 ट्रॉली गोबर में 10 पैकेट जिप्सम, माने 5 क्विंटल जिप्सम आप मिला करके और 50 केजी चूना पूरा खेत में बिखेर दें। हाँ, ये बात ख्याल रखिएगा, अगर आपकी पीएच 7.5, 8, 8.5 है तो चूना नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो पीएच बढ़ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर किसानों की जो है मिट्टी एसिडिक ही है, तो आप ये गोबर जिप्सम चूना दे करके फिर उसे जुताई करके छोड़ दें। देखिएगा जो फंगस है, ये जो बहुत सारे किसान साथी मोथा से परेशान रहता है, तो ये अगर आप बार बार अगर गर्मी में जुताई कर दे रहे हैं तो बहुत सारा उसके जड़ें ख़त्म हो जाएगी और कई एक सालों का प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके खेत से मोथा गायब हो जाता है। किसान साथियों, अगर आप ये बात नहीं करके लगातार खेती करते जा रहे हैं, मिट्टी को आराम नहीं दे रहे हैं, तो कभी भी लंबी रेस का घोड़ा आप नहीं बन सकते हैं, ये बात ख्याल रखिएगा। इसीलिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि अगर लंबा रेस का घोड़ा बनना है, 2 पैसा खेती से कमाना है, तो मिट्टी को भी आराम देना ज़रूरी है। तो आराम यही समय उपयुक्त होता है देने का। आपके शरीर
ज़्यादा धूप में ज़्यादा हाँफने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पानी भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, और मिट्टी को जोताई करके गोबर लगा करके ये छोड़ दें। जिन किसान साथियों की यहाँ पर मैं बता दूं सोलराइजेशन करने की और भी मिट्टी को इस समय जीवाणु मुक्त कीटाणु मुक्त करने की कई एक तकनीकें हैं। जिनके खेत में ज़्यादा कीड़े लगते हैं, मैं आपको एकदम स्पष्ट बोल दूं कि आप एक काम कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत में सस्ती वाली ब्लीचिंग पाउडर खेती के लिए आती है, चूना हटा करके अगर आप इस समय ब्लीचिंग का भी छिंटाई करके रख दे रहे हैं, 1 एकड़ में 50 से 40 किलो ब्लीचिंग दीजिए, कम नहीं दीजिए, और छिंटाई कर दीजिए। देखिएगा जो भी छोटे मोटे कीड़े होंगे, फंगस होंगे, सारा ख़त्म हो जाता है। क्लोरीन, ब्लीचिंग में जो क्लोरीन गैस होता है उससे। बहुत सारे कृषि विशेषज्ञ और ये बोलते हैं कि आप उसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी दीजिए। अगर एक्सट्रीम कंडीशन है कि बहुत रोग बीमारी आता है, बहुत परेशान रहते हैं, तो एक जो है लीटर फॉर्मेल्डिहाइड को 50 लीटर पानी में घोल करके पूरे खेत में आप स्प्रे कर दीजिए। देखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड आपके मिट्टी को एकदम ख़त्म कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप ऑर्गेनिक के नाम पर अगर दे रहे हैं ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो यही आपकी गलती है। ये मिट्टी में अच्छे सूक्ष्म जीवों को भी मार देता है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से दूर रहिएगा। अगर आपका छोटा खेत है तो एक नायाब तरीका बता देता हूं जो कि खर्चीला है। ये मोटे 200 माइक्रोन का पॉलीथीन किलो हिसाब से मिलता है। अगर आप जुताई करके उससे ढक दे रहे हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन एकड़ वालों के लिए ये सब नहीं है, कई 1,000 रुपया लग जाएगा, और वो मैं नहीं कहूँगा। सिर्फ आप जुताई करके गोबर लगा करके अच्छी तरीके से जो है तैयार करके मिट्टी को रखें। मई महीना से मैं आपको एकदम स्टेप वाइज चलूँगा आपके साथ कि कैसे खेती में घाटा होगा। सबसे पहले अभी बोल रहा हूँ, आप ऑर्गेनिक या केमिकल जो विधि करना चाहते हैं, जिप्सम और ये गोबर लगा करके यूरिया और जिंक दे करके मिट्टी को तैयार करके रखें। अगर जिप्सम नहीं मिलता है तो आप 1 एकड़ खेत के लिए 100 किलो एसएसपी ज़रूर दीजिएगा। उस 10 ट्रॉली गोबर में से 1 ट्रॉली गोबर को बचा के रखिएगा पौधों के सामने सामने देने के लिए। उसे साफ पाउडर से उपचारित या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके पौधे के सामने एकदम दिया जाएगा। 9 ही ट्रॉली खेत में डालें। एक बात और यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको स्टेप से कैसे चलाने का मैं कोशिश करूँगा इस साल, कि सबसे पहले जो है 14 अप्रैल को डालूंगा क्रॉप कैलेंडर। एकदम मोस्टली तैयार है कि किस तिथि पर ग्रह, नक्षत्र, भूगोल, इस्लाम धर्म हो या ईसाई धर्म, हिंदू धर्म हो या जो भी धर्म मानने वाले, धर्म के अनुसार और भूगोल के अनुसार आपको ऐसी तारीखें दूंगा जहां पर फसलें लगाने पर आप कभी घाटा खाने की संभवतः गुंजाइश नहीं होंगी। उस क्रॉप कैलेंडर में कुछ टेक्निकें भी उसमें लिखा हूं, बहुत संक्षेप में रखा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। 3 सेमेस्टर में बांटा हूं। पहला सेमेस्टर आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त। दूसरा सेमेस्टर जो होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और तीसरा सेमेस्टर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। इन 3 सेमेस्टरों में कौन सी चीज़ों को लगाएं ताकि आप कभी घाटा ना खाएं, किस डेट पर बोएं कभी घाटा ना, वो क्रॉप कैलेंडर पहले दूंगा। फिर आपको संसाधन जुगाड़ करने बोलूँगा कि खेती में उतरने से पहले कौन सा संसाधन आपके पास होना चाहिए। अगर वो साधन आपके पास रहेगा तो यकीन मानिए आप घाटा नहीं खाएंगे। तीसरी वीडियो जो डालूंगा मई में ही, वो होगी कि कौन 10 जैविक फंगिसाइड या केमिकल फंगिसाइड आप अपने घरों पर रखेंगे, और उसके बाद कौन से इंसेक्टिसाइड आपके घरों पर होना चाहिए, खाद कौन कौन सा होना चाहिए, क्रमवार रूप से दूंगा। साथ ही आपको तो फसलों का PDF भी दे रहा हूं कि उससे 11 रुपया लगा करके भी आप वो PDF, बस इतना जान ले, जो किसान साथी ज़्यादा नहीं सोच करके उस PDF को फॉलो सिर्फ करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपके खेत में बीमारी आएगा, क्योंकि वो मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर लिखा हूँ। लेकिन हाँ, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ें काम करेंगी। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। यहाँ पर मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रशिक्षण 8 से 10 दिनों का आपके साथ डायरेक्ट हूबहू जुड़ने का, वो जूम के द्वारा भी जुड़ा जा सकता है ताकि भारतवर्ष के हर राज्य के किसानों से हम जुड़ सकते हैं।
और या तो आप अगर बोलिएगा नहीं सर फेस टू फेस लेना चाहते हैं तो वो भी आपको स्थान निर्धारित करना होगा, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छोड़ के जिस भी राज्य में ज़्यादा किसान साथी जुटना चाहें। मैं जब मेरी विद्यालय बंद रहेगी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ों को बताने का, आपको बीज से लेकर के कौन सी दवाइयों का कंपोजिशन पर ना जा करके कौन सी दवाइयों का आप रखें। ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो एकदम करिए, बेशक करिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपके पास हथियार होना चाहिए। तो आज का टॉपिक बस यही है कि अभी खेत को आराम करने दें, एकदम जैसा बोले कि गोबर या जिप्सम या एसएसपी लगा के छोड़ें, यूरिया और जिंक दे करके छोड़ें। बाकी अगर आप यूरिया नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, सिर्फ जो है वेस्ट डिकम्पोजर डाल करके पानी के साथ फसल अवशेष को सड़ा करके, खेत जब तक साफ नहीं होगा आपकी खेती बरसात में जान लीजिए कि वो आपके लिए संकट का सामना करवाता है। जरा सा भी साफ नहीं, एकदम नेट एंड क्लीन कर लेना होगा आपको मई में, और मई से ही आपको बुआई करने की तकनीकों के साथ आऊँगा। तो बहुत लंबी न रखते हुए वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आप मेरे उस प्रशिक्षण मॉडल लेने के इच्छुक है, जैसे अरविंद त्यागी जी, 8-10 लोगों को तो मैं चिन्हित कर लिया हूं जो ये है, कुछ शुल्क लूँगा, एकदम बोल दे रहा हूँ स्पष्ट अभी ही कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हुई, कुछ शुल्क लूँगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे तो 7909088138 के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप किसानों से एक ओपिनियन पोल भी लेना चाहता हूँ जो आज मेरी वीडियो को देखेंगे, कि मैं आज 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ों को बारीकी से बताने का, हर चीज़ों को बारीकी से समझाने का। क्या मेरी दवाइयाँ फेल है, क्या मेरे तकनीकें फेल है? मैंने जो आज तक हज़ारों लोगों को बीज दिया हूँ पूरे देश भर के, एकदम असम से लेकर के आपका अंडमान निकोबार द्वीप तक, पंजाब से हरियाणा, जिस भी राज्य का भारत में बोलिए, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, सब जगह दिया हूँ। क्या वो बीजें असफल है तो ज़रूर लिखिएगा यूट्यूब पर कि सर आप अन्य लोगों की भांति ही जो है बकवास ही करते हैं। तो मैं आज आपसे ओपिनियन पोल लेना चाहता हूँ, क्या ये मेरी तकनीकें अच्छी है या ख़राब है? क्या मैं आपके जीवन को बदलने में सक्षम हुआ हूँ या आपको बर्बाद करने के रास्ते पर हूँ? तो मैं खुद अपना, जब तक मुझे कमजोरियों का एहसास नहीं होगा मैं अपने आप को सुधार नहीं पाऊंगा। हम मिल करके सीखेंगे और एक बेहतर खेती करेंगे, बस यही मेरा मोटो है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।